इंडिया ने दोबारा से श्रीलंका को उन्हीं के होम ग्राउंड में बआसानी 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। बेन स्टोक्स जो कि बड़े ही जिगरे वाले और बड़े बहादुर क्रिकेटर हैं और अपनी बहादुरी की वजह से, हार्ड हिटिंग की वजह से जाने जाते हैं, वो खुद ओपनिंग करने आए जैक क्रॉली की जगह पर। तो जनाब उन्होंने टेस्ट क्रिकेट की फास्टेस्ट हाफ सेंचुरी स्कोर कर दी। 24 बॉलों पर उन्होंने 50 रन स्कोर कर दिए। शान मसूद विल लीड द टेस्ट टीम। ही इज करंटली प्लेइंग काउंटी क्रिकेट इन इंग्लैंड, ऑल्दो वी हैव नॉट मेट, वी स्टे इन टच ओवर द फोन। मोहम्मद अली के 6 आउट करने के बाद बांग्लादेश ने पाकिस्तान को 296 रन का टारगेट दिया। आयरलैंड ने मैच बासानी जिम्बाब्वे को 4 विकेटों से हरा दिया। लॉर्कन टक्कर ने 56 रन स्कोर किए और एंडी मैकब्रायन ने 55 रन नॉट आउट स्कोर। वहाँ पे जनाब आप जानते हैं कि वुमेन्स एशिया कप 2024 का कल फाइनल भी खेला गया, जहां पे श्रीलंका वुमेन्स ने बड़ी बासानी 8 विकेटों से इंडिया वुमेन्स को फाइनल हरा दिया। उन्होंने कहा कि यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल में इतना ही फर्क है जितना बाबर आजम और विराट कोहली में फर्क है। विराट कोहली और बाबर आजम का आपस में कोई कंपैरिजन नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दिस इज दानियाल अबूदर। मैं आप सबको क्रिक 92 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर खुशामदीद कहता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और जहां कहीं भी अपनी ज़िंदगियों में होंगे बेहतरीन कर रहे होंगे। तो जनाब हमने आपसे जो वादा किया था कि हम क्रिकेट की तमाम तर न्यूज़ और अपडेट्स आप लोगों के साथ डेली शेयर करेंगे, तो हम रोज़ाना ऐसे ही अपना वादा वफा करते रहेंगे। लेकिन इसके साथ साथ आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, हमारे चैनल क्रिक 92 को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको कोई सवाल हो या कोई एनालिसिस हो या हमारी तरफ से कोई गलती हो या आप कोई बात हमें बताना चाहते हो या ऐड करना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। अच्छा जनाब, न्यूज़ का सिलसिला शुरू करते हैं। आपको ले चलते हैं सबसे पहले श्रीलंका, जहां पर इंडिया और श्रीलंका के दरमियान दूसरा टी20 इंटरनेशनल खेला गया, जहां इंडिया ने दोबारा से श्रीलंका को उन्हीं के होम ग्राउंड में बआसानी 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। जनाब श्रीलंका ने पहले बैटिंग करते हुए 161 रन बनाए अपने मुकर्ररा 20 ओवरों में 9 विकेटों के नुकसान पर, जिनमें उनके ओपनर जो कि बड़े यंग ओपनर हैं पथुन निसंका, उन्होंने 32 रन स्कोर किए। इसके अलावा जो वेटरन लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन हैं कुशाल पेरेरा, उन्होंने 53 रन स्कोर किए। जवाबी कार्रवाई में इंडिया ने जब बैटिंग स्टार्ट की तो उनके पहले ओवर में 6 ही स्कोर थे, तो उसके बाद बारिश आ गई। उसके बाद डकवर्थ लुइस सिस्टम के थ्रू उनको 8 ओवरों में 78 रन का टारगेट मिला। 6 स्कोर वो पहले बना चुके थे। इसके बाद उन्हें तकरीबन 43 बॉलों पर 72 रन और करने थे, जिस पर उनके ओपनिंग बैट्समैन यशस्वी जायसवाल ने 30 रन की बड़ी तेज रफ्तार इनिंग्स खेली। और इस मैच में एक और भी चीज़ थी कि संजू सैमसन, जिनको बड़ा कहा जाता है कि इनके साथ इंडिया में ज्यादती हुई या इनको जगह नहीं बन सकी इनकी एस टीम में, तो उनको भी इस मैच में मौका दिया गया शुभमन गिल की जगह, जिनको नेक स्पैज़म हो गया था। तो जनाब वो महेश तीक्ष्णा से पहली ही बॉल पर, जो कि महेश तीक्ष्णा जो कि फिंगर स्पिनर हैं श्रीलंका के, वो पहली ही बॉल पर संजू सैमसन उनसे बोल्ड हो गए। इसके बाद सूर्य कुमार यादव जो कि नए टी20 कप्तान बने हैं, उन्होंने 26 रन की बहुत तेज इनिंग्स खेली और हार्दिक पांड्या ने 22 रन बनाकर इंडिया को बासानी 6.2 ओवर्स में श्रीलंका को शिकस्त दे दी। अच्छा जनाब, दूसरी खबर की जानिब जाते हैं, जहां के इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ का आपको पता है कि टेस्ट सीरीज चल रही थी। तो इंग्लैंड ने भी बासानी 10 विकेटों से वेस्ट इंडीज़ को तीसरे टेस्ट मैच में शिकस्त देकर उनको वाइट वॉश कर दिया है। तीसरे दिन का आगाज़ कुछ यूँ हुआ कि वेस्ट इंडीज़ के 33 रन पर 2 खिलाड़ी आउट थे। उनके ओपनर लुइस ने 57 रन की इनिंग्स खेली। उसके अलावा हॉज ने 55 रन की इनिंग्स खेली और कुल मजमूई तौर पर वेस्ट इंडीज़ अपनी दूसरी इनिंग्स में 175 रन बना सका, यानी कि इंग्लैंड को 82 रन का टारगेट मिला, जो कि एक बहुत ही लो टारगेट है। तो जनाब इंग्लैंड आया ऑल गन्स ब्लेजिंग। इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स जो कि बड़े ही जिगरे वाले और बड़े बहादुर क्रिकेटर हैं और अपनी बहादुरी की वजह से, हार्ड हिटिंग की वजह से जाने जाते हैं, वो खुद ओपनिंग करने आए जैक क्रॉली की जगह पर। तो जनाब उन्होंने टेस्ट क्रिकेट की फास्टेस्ट हाफ सेंचुरी स्कोर कर दी। 24 बॉलों पर उन्होंने 50 रन स्कोर कर दिए और इंग्लैंड ने ये टारगेट बासानी 7.2 ओवर्स में चेस करके वेस्ट इंडीज़ को ये टेस्ट मैच भी हरा दिया और ये सीरीज़ भी हरा दी। जनाब बड़ी ही बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाई इंग्लैंड ने और वेस्ट इंडीज़ को बिल्कुल चारों खाने चित कर दिया अपने होम ग्राउंड में। अच्छा जनाब, इसके अलावा आप जानते हैं कि पाकिस्तान टीम के न्यू हेड कोच जो कि ऑस्ट्रेलियन फॉर्मर फास्ट बॉलर हैं जेसन गिलेस्पी, वो इस टाइम डार्विन में हैं। लेकिन उन्होंने एक चीज़ कंफर्म की है, जैसे कि बड़ी स्पेकुलेशंस थी जब से पाकिस्तान टीम टी20 वर्ल्ड कप से बाहर हुई थी, तो कहा जा रहा था कि कंप्लीट सर्जरी होगी पाकिस्तान पूरे पीसीबी की और पाकिस्तान क्रिकेट टीम की। तो इसमें शान मसूद की कप्तानी भी बहुत खतरे में थी, यानी कि टेस्ट कैप्टनसी। शान मसूद पाकिस्तान के टेस्ट क्रिकेट के कप्तान थे, तो उनकी कैप्टनसी भी बड़ी खतरे में थी। लेकिन जेसन गिलेस्पी ने कल कंफर्म किया है और उन्होंने कहा है कि शान मसूद विल लीड द टेस्ट टीम। ही इज करंटली प्लेइंग काउंटी क्रिकेट इन इंग्लैंड, ऑल्दो वी हैव नॉट मेट, वी स्टे इन टच ओवर द फोन। और जनाब उनका कहना है कि शान मसूद से मैं अभी तक मिला तो नहीं हूं, चूंकि वो मसरूफ़ हैं इंग्लैंड में काउंटी क्रिकेट खेलने पर, लेकिन हमारी फ़ोन पर बात होती रही है। और ऐसा ही होता है कि जब भी आप जानते हैं कि बांग्लादेश अब पाकिस्तान आ रहा है, 21 अगस्त को पाकिस्तान का रावलपिंडी में बांग्लादेश के खिलाफ पहला टेस्ट है। उस मामले में अगले हफ्ते यानी कि इसी वीक मीटिंग भी होनी है, जिसमें प्रॉपर स्क्वाड को अलाइन किया जाएगा कि किन प्लेयर्स को बाहर निकालना है, किन प्लेयर्स को टीम में लाना है। तो इस मामले में जेसन गिलेस्पी ने एक चीज़ तो कन्फर्म कर दिया है ना कि शान मसूद पाकिस्तान के टी20 कप्तान रहेंगे।
तो ये जिन लोगों को ये डाउट था कि कैप्टनसी चेंज हो रही है, बहुत से लोग कह रहे थे कि रिजवान शायद नए टेस्ट क्रिकेट के कप्तान बने, तो शान मसूद अपनी जगह बरकरार रखेंगे एज अ पाकिस्तान टेस्ट क्रिकेट टीम कैप्टन। अच्छा जनाब, एक और खबर यह है कि आप जानते हैं पाकिस्तान शाहीन इस टाइम डार्विन में बांग्लादेश ए के खिलाफ टेस्ट मैच खेल रही है। तो टेस्ट मैच के तीसरे रोज़, पहले रोज़ बांग्लादेश को 258 रन पर पाकिस्तान ने ऑल आउट कर दिया था, जिसमें खुर्रम शहजाद ने 3 आउट किए थे और लीड किया था बॉलिंग कैंप को। उसके बाद दूसरे रोज़ पाकिस्तान टीम अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दिखा सकी थी, यानी कि अपनी बैटिंग में 179 रन पर पाकिस्तान टीम ऑल आउट हो गई थी। इसके बाद बांग्लादेश लीड कर रहा था, तकरीबन 60-80 रन की लीड बांग्लादेश को मिली थी। उसके बाद तीसरे रोज़ मोहम्मद अली, जो कि बड़े बेहतरीन फास्ट बॉलर हैं, मैंने आपको पिछले वीलॉग में बताया था कि मोहम्मद अली का ये सीज़न बहुत अच्छा गया है। मुल्तान सुल्तान की तरफ से भी, वो फैसलाबाद रीजन की तरफ से खेले, वहाँ भी उन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। तो जनाब, कल पाकिस्तान शाहीन और बांग्लादेश ए वाले मैच में तीसरे रोज़ मोहम्मद अली ने 6 आउट किए हैं। तो जनाब, सीन कुछ यूँ हुआ कि मोहम्मद अली के 6 आउट करने के बाद बांग्लादेश ने पाकिस्तान को 296 रन का टारगेट दिया, यानी कि पाकिस्तान को अपनी आखिरी इनिंग्स में 296 रन चेस करने थे, जिस पर अभी डे 3 के अख्ताम पर पाकिस्तान के 136 पर 4 खिलाड़ी आउट थे, जिसमें साहिबजादा फरहान, जो कि पाकिस्तान टीम के पाकिस्तान शाहीन्स के कप्तान हैं, उन्होंने 70 बॉलों पर 68 रन की एक बड़ी ही बेहतरीन इनिंग्स खेली, जबकि उमर अमीन और कामरान गुलाम डक पर आउट हो गए। इसके बाद इरफान खान न्याजी आए, जो कि 15 स्कोर ही बना सके। और जनाब, देखते हैं कि आज चौथा दिन है पाकिस्तान शाहीन्स और बांग्लादेश ए के मैच का, देखते हैं क्या बनता है आज, यानी कि चौथा और लास्ट है, क्योंकि एक 4 डे गेम है, ये 5 डे गेम नहीं है, तो आज लास्ट डे है, देखते हैं क्या बनता है उस मैच में। अच्छा जी, इसके अलावा आप जानते हैं कि जिम्बाब्वे और आयरलैंड के दरमियान एक वाहिद टेस्ट मैच खेला जा रहा था, जिसका कल तीसरा रोज़ था। तो जनाब, डे 2 के अख्ताम पर आयरलैंड बड़ी ही मुश्किल सिचुएशन में थी, क्योंकि आयरलैंड को 158 रन का टारगेट मिला था, और कल यानी कि डे 3 जब उन्होंने स्टार्ट किया तो उनके 33 स्कोर पर 5 आउट थे। यहाँ से बहुत ही मुश्किल लग रहा था आयरलैंड का मैच जीतना, लेकिन उनके यंग बैट्समैन लॉर्कन टकर और एंडी मैकब्राइन के दरमियान 96 रन की पार्टनरशिप लगी, जिसके नतीजे में आयरलैंड ने मैच बआसानी जिम्बाब्वे को 4 विकेटों से हरा दिया। लॉर्कन टकर ने 56 रन स्कोर किए और एंडी मैकब्राइन ने 55 रन नॉट आउट स्कोर किए, और आयरलैंड बआसानी ये मैच 4 विकेटों से जीत गया। ये एक वाहिद टेस्ट मैच था, ये कोई सीरीज़ नहीं थी, एक ही टेस्ट मैच था ये जिम्बाब्वे और आयरलैंड के दरमियान। मैच की सिचुएशन कुछ यूँ थी कि जिम्बाब्वे ने पहले खेलते हुए 210 रन बनाए थे, जिसके जवाब में आयरलैंड ने 250 रन स्कोर किए थे, यानी कि 40 रन की लीड दी थी उन्होंने जिम्बाब्वे को। इसके अलावा जिम्बाब्वे अपनी दूसरी इनिंग में 197 रन बना सका था, और 158 रन का टारगेट जिम्बाब्वे ने दिया था। और उसके बाद डे 2 के अख्ताम पर उन्होंने जनाब 33 पर 5 खिलाड़ी आउट कर दिए थे आयरलैंड के। तो आयरलैंड ने जब अपने दिन का अख्ताम किया तो वो 33 पर 5 खिलाड़ी आउट से किया। तो इसके बाद बड़ी ही बेहतरीन 96 रन की पार्टनरशिप लगी उनके 2 यंग टेस्ट बैट्समैन के दरमियान, और 4 विकेटों से आयरलैंड ने ये मैच जिम्बाब्वे को हरा दिया। अच्छा, जहां हमने बात की है इंडिया और श्रीलंका के मेंस क्रिकेटर की, वहां पे जनाब आप जानते हैं कि वुमेन्स एशिया कप 2024 का कल फाइनल भी खेला गया, जहां पे श्रीलंका वुमेन्स ने बड़ी बाआसानी 8 विकेटों से इंडिया वुमेन्स को फाइनल हरा दिया। और ये तारीख में पहली बार हुआ है कि श्रीलंका वुमेन्स टीम पहली बार एशिया कप जीती है। जनाब, मैच की सिचुएशन कुछ यूँ थी कि इंडिया ने पहले खेलते हुए अपने मुकर्ररा 20 ओवरों में 165 रन स्कोर किए 6 विकेटों के नुकसान पर, जहां पे उनकी ओपनर, जो कि हाल ही में वुमेन्स T20I की सेकंड हाईएस्ट रन गेटर बनी है, स्मृति मंधाना, उन्होंने जनाब 60 रन स्कोर किए। इसके अलावा उनकी यंग बैटर जमाइमा रोड्रिगस ने 29 रन स्कोर किए, और इसके अलावा रिचा घोष, जो कि उनकी विकेट कीपर, इंडिया की विकेट कीपर बैट्समैन है, उन्होंने 14 बॉलों पर 30 रन स्कोर किए 4 चौकों और 1 छक्के की मदद से। जवाब में श्रीलंका का दूसरे ही ओवर में पहली बैटर उनकी आउट हो गई 7 रन के टोटल पर। उसके अलावा जो उनकी कप्तान थी चमारी अता पत्तू, उन्होंने अगेन पाकिस्तान के खिलाफ भी 63 स्कोर किया था और वहाँ से मैच निकाल लिया था, और यहाँ भी उन्होंने फाइनल में बड़ी ही बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया और 61 रन उन्होंने स्कोर किए सिर्फ 43 बॉलों पर। उनका साथ दिया जनाब हर्षिता समरा विक्रमा ने, जिन्होंने 69 रन स्कोर किए। इसके अलावा काविशा दिलहारी ने भी 16 बॉलों पर 30 रन स्कोर किया, और श्रीलंका तारीख में पहली बार वुमेन्स एशिया कप की चैंपियंस बन गई। अच्छा जनाब, पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट ओपनर हैं बासित अली, जो कि वैसे तो बाबर आजम को बड़ा सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं और पाकिस्तान टीम को भी बहुत सपोर्ट करते नजर आते हैं। उन्होंने एक बड़ी ही अनपॉपुलर सी स्टेटमेंट दी, जिसमें उन्होंने कहा कि यशस्वी जायसवाल, उन्होंने बेसिकली एक मवाजना किया इंडिया के यंग ओपनर यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल के दरमियान। उन्होंने कहा यशस्वी जायसवाल शुभमन गिल से बहुत बेहतर हैं और वो आने वाले वक्तों में बहुत बेहतर कप्तान भी बन सकते हैं। लेकिन बात ये नहीं है, बात यह है कि उन्होंने इस कंपैरिजन को एक और कंपैरिजन से रिलेट किया। वो कंपैरिजन था विराट कोहली और बाबर आजम का। उन्होंने कहा कि यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल में इतना ही फ़र्क है जितना बाबर आजम और विराट कोहली में फ़र्क है। यानी कि उन्होंने कहा कि यशस्वी जायसवाल शुभमन गिल से बहुत बेहतर खेलते हैं टेक्निक वाइज भी, जैसे कि विराट कोहली बहुत बेहतर खेलते हैं बाबर आजम से।
तो मेरा नहीं ख्याल कि बहुत से लोग पाकिस्तान में स्टेटमेंट को सपोर्ट करेंगे बासित अली की। उन्होंने एग्जैक्ट ये कहा कि शुभमन गिल हैज सम गुड परफॉर्मेंसेस बट टेक्निकली यशस्वी जायसवाल इज फॉर बेटर। द डिफरेंस बिटवीन जायसवाल एंड गिल इज द सेम एज द डिफरेंस बिटवीन विराट कोहली एंड बाबर आजम। जायसवाल इज अ टॉप प्लेयर एंड नॉट पिकिंग हिम इन द ओडीआई स्क्वाड इज नॉट एन इंसल्ट। आपको बताते चलूँ कि यशस्वी जायसवाल को हाल ही में जो इंडिया और श्रीलंका के दरमियान T20 इंटरनेशनल की सीरीज हो रही है, उसी के बाद ओडीआई भी खेले जाने हैं, गलबन 3 ओडीआई खेले जाने हैं, तो उसमें यशस्वी जायसवाल को पिक नहीं किया गया। तो ये उस पर बासित अली कह रहे हैं कि उनको पिक करना चाहिए था। उन्होंने मजीद ये कहा कि गिल इज अ फॉरआर्म प्लेयर, ही विल सक्सीड वेयर द बॉल विल कम ऑन टू यू क्विकली। उन्होंने कहा कि यानी कि जैसे न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की फास्ट पिचेस हैं, वहां पर गिल अच्छा खेल सकते हैं। एंड यू नीड टू हिट कट एंड पुल, अदरवाइज हिज इनिशियल मूवमेंट इज वेरी लेजी। यानी उन्होंने कहा कि वो जो स्टांस लेते हैं, जो उनकी इनिशियल मूवमेंट है, जैसे बड़े सगीर में आपको बहुत लो रहकर खेलना पड़ता है श्रीलंका पाकिस्तान की विकेटों पर, तो वहाँ गिल थोड़ा लेजी हैं। विद दिस फीट मूवमेंट ही विल बी ट्रबल्ड बाय स्विंगिंग बॉल। उन्होंने कहा कि जहाँ भी बॉल स्विंग होगा वहाँ पर गिल उनको टफ टाइम हो सकता है। लेकिन उन्होंने जो इसका कंपैरिजन किया विराट कोहली और बाबर आजम के साथ, मेरा खुद ये मानना है कि विराट कोहली और बाबर आजम का आपस में कोई कंपैरिजन नहीं है। विराट कोहली, बाबर आजम की इस टाइम 32-33 साल उम्र हो चुकी है और जितने मैचेस बाबर आजम ने अब खेले हैं, इतने नंबर ऑफ मैचेस विराट कोहली शायद 25-26 साल की उम्र में खेल चुके थे। उनको इंडिया में मौके उतने ही मिले हैं जितने बाबर आजम को मिले हैं। लेकिन जहां पाकिस्तान एक साल में 9 से 10 टेस्ट मैचेस खेलता है, वहीं इंडिया एक साल में 20 से 21 टेस्ट मैचेस खेलता है। एंड वाइस वर्सा ये T20 और ये वाइट बॉल के बारे में भी इस तरह ही है। अगर पाकिस्तान एक साल में 10 से 15 ओडीआईज खेलता है तो इंडिया वहाँ 30 ओडीआईज खेलता है। तो उनको बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ मैचेस मिलते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि उनके बीच में कोई ऐसा कंपैरिजन किया जा सकता है। लेकिन चूंकि बाबर आजम को थोड़ी सी तनकीद होती है उनकी हार्ड हिटिंग की वजह से और उनकी फिनिशिंग की वजह से, यानी कि उनको अपनी फिनिशिंग थोड़ी बेहतर करनी चाहिए। हमने देखा है विराट कोहली को बहुत से मैचेस जितवाते हुए इंडिया को सिंगल हैंडेडली। तो मेरा ख्याल बाबर आजम को भी थोड़ी सी अपनी जो आखिरी ओवर्स की गेम है, थोड़ी सी जो हार्ड हिटिंग है, उसको इंप्रूव करना चाहिए एंड ही विल डू वंडर्स फॉर पाकिस्तान। सो जनाब, दैट्स अ रैप फॉर टुडे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल क्रिक 92 को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।